अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग अपना टॉपिक न्यूक्लियस के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे जो स्टार्ट होता है न्यूक्लियोलस से। अब न्यूक्लियोलस होता क्या, अगर एक यूकैरियोटिक सेल फॉर एग्जांपल एक एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ डार्कली स्टेन्ड पार्ट्स होते हैं। अब ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा सारे भी हो सकते हैं। इन डार्कली स्टेन्ड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस का बेसिक काम क्या है भाई, इसका काम है राइबोसोम को बनाना। बेसिकली दीज आर द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। अब देखा जाए तो न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम को बनाता है। राइबोसोम आगे किसको बनाता है, प्रोटीन को बनाता है। मतलब क्या, कि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। खुद राइबोसोम कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। मतलब न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। अब आगे ये न्यूक्लियोलस बनता कहाँ पे है, तो ये न्यूक्लियोलस बेसिकली जो है वो डीएनए के पास कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं। इन साइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स कह रहे होते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स है ना, इन रीजन्स के पास क्या होती हैं, जीन्स होती हैं। जो जीन्स क्या करती हैं, इनकोड करती हैं। किस चीज को कोड भेजती हैं, ये कोड भेजती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए जो है वो आगे जाके न्यूक्लियोलस की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है ना, वो ग्रेन्यूलर होता है, ऐसे दानेदार होता है, हाईली डेंस्ड होता है। मतलब देखिए मैं काफी गाढ़ा बना रहा हूँ, एक दूसरे के काफी करीब करीब। लेकिन जो किनारे होते हैं ना, इसकी साइड्स जो होती हैं वो फाइब्रिल होती हैं। ऐसे लंबे जो है वो फाइबर्स मौजूद होते हैं और लेस डेंस होते हैं। ग्रेनुलर कंपोनेंट की बात की जाए तो यहाँ पर बेसिकली क्या, राइबोसोमल सब यूनिट्स यहाँ पर बनते हैं। और अगर फाइब्रल सब यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली इन सब यूनिट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो यहाँ पे मौजूद होता है। अब अगर बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, तो जेनेटिक मटेरियल दो तरह का था। एक वो क्रोमेटिन था, जब वो लेस डेंस था, लूज थ्रेड्स फाइबर्स की फॉर्म में था, तो तब वो क्या था, क्रोमेटिन था। जब क्या था, वो लूज थ्रेड्स की फॉर्म में था, मतलब फाइबर्स की फॉर्म में था, तब वो क्रोमेटिन था। लेकिन जैसे ही वो डेंस हो गया तो वो क्रोमोसोम की शेप इख्तियार कर जाता है। ये कब हमें मिलता है, एक सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता, नॉन डिवाइडिंग सेल में। जैसे ही सेल जो है वो डिवाइड करने लगता है तो वो किस शेप में इख्तियार कर लेता है, क्रोमोसोम की शेप को इख्तियार कर लेता है। अब जो है ना, ये क्रोमेटिन कैसे अरेंज होता है, इसकी अरेंजमेंट क्या है, तो याद रखें कि हम लोगों ने जब पढ़ा था ना, एक क्रोमोसोम या क्रोमाटिन की जब हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन, तो क्रोमाटिन क्या था, वो था डीएनए प्लस प्रोटीन्स। कौन से वाली प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये कैसे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये हिस्टोन है ना, तो क्या करता है, ये डीएनए इसके गिर्द रैप करता है। ये ऐसे करके रैप करता है। अब जब हिस्टोन के गिर्द रैप करे ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। छोटा यूनिट होता है न्यूक्लियोसोम। इसके बाद जो है, इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए इसके गिर्द रैप करते हैं। मतलब जब 200 न्यूक्लियोटाइड जो है वो, ऑलमोस्ट 200 न्यूक्लियोटाइड जब रैप करते हैं हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द, ये कितनी हिस्टोन होती हैं, 8 हिस्टोन्स होती हैं। इनके गिर्द रैप करते हैं तो एक छोटा यूनिट बनता है, इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिले तो फिर क्या बनता है आपके पास, क्रोमाटिन जो है वो बनता है। फिर क्रोमाटिन अगर कंडेंस हो तो वो क्रोमोसोम की शेप इख्तियार कर लेता है। लेकिन जब एक सेल डिवाइड करने लगता है तो क्या होता है, क्रोमेटिन जो है वो डिसअपियर हो जाता है। कैसे, देखो, अब एक सेल डिवाइड करेगा तो उसका अगर ये न्यूक्लियस है तो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूटते साथ ही जो है वो क्या होता है, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर होना शुरू हो जाता है। जब ये कंडेंस होता है तो ये स्पेसिफिक शेप इख्तियार करना शुरू कर देता है, किस चीज की, एक क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम जो है वो हमें विजिबल ही कब है, जब एक सेल जो है वो डिवाइड कर रहा हो। बगैर डिवीजन के हमें ये विजिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तब होता ही नहीं है, तब ये क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होता है। लेकिन जब डिवाइड होने लगता है तब ही ये बेसिकली कंडेंस होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें, अगर ये
एक क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, तो ये इसके आर्म्स हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमाटिड कहते हैं। और इसके जो सेंट्रल जो है वो पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कह रहे होते हैं। सेंट्रल पार्ट सेंट्रोमियर है, और इसके जो आर्म्स हैं, इन आर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमाटिड्स कह रहे होते हैं। अब क्रोमोसोम नंबर याद रखें कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ह्यूमन है, तो हमारे अंदर कितने हैं, 46। कौन से, जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, मतलब जिनका सेक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लाइक जो है वो मेल के अंदर जो है वो स्पर्म की फॉर्मेशन, स्पर्म, या फीमेल के अंदर जो है वो एग, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब के अंदर कितने हैं, 46 होते हैं। मतलब ये क्या होता है, डाइप्लॉइड सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन जो स्पर्म और लेकिन मियोसिस के थ्रू बनते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद कितनी रह जाती है, हाफ रह जाती है, 23 इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए जो है वो 23 इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे होते हैं कि ये क्या है, एक हैप्लॉइड है, एक सिंगल एन पर मुश्तमिल होता है। अब ये बहुत थोड़े भी हो सकते हैं, दो क्रोमोसोम भी हो सकते हैं कुछ इंसेक्ट्स लाइक अर्थवर्म्स के अंदर। लेकिन जो है ये 1260 भी जिस तरह कुछ फंस के अंदर जो है वो हो सकते हैं। फंस आपको पता है कि जो है वो बेसिकली किनको हम लोग कहते हैं, उनको कहते हैं जो क्या हो, जिम्नो स्पर्म प्लांट्स हो, मतलब कौन से, नेकेड सीडेड प्लांट्स। यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे जब हम लोग इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है, व्हाई इज द न्यूक्लियस कंसीडर्ड द सेल्स कंट्रोल सेंटर। क्यों कंट्रोल सेंटर होता है, क्योंकि इसके बाद डीएनए होता है, डीएनए ने प्रोटीन सिंथेसिस करानी होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस से सेल के सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियर, अच्छा यहाँ पे ना ये पोर्स है, ये स्पेलिंग की एरर है। न्यूक्लियर पोर्स इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेल सेलुलर मटेरियल इनटू न्यूक्लियस एंड फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल की कंपोजिशन क्या होती है, अभी पिछली स्लाइड में बताया आपको। इफ राइबोसोम्स आर नॉट बीइंग फॉर्म्ड प्रॉपरली, विच न्यूक्लियर स्ट्रक्चर माइट बी डिफेक्टिव, मतलब कौन सी ऐसी चीज न्यूक्लियस की डिफेक्टिव होगी या सेल की डिफेक्टिव होगी, अगर क्या हो, राइबोसोम ठीक ना बने तो राइबोसोम ठीक तब ही नहीं बनेंगे ना जब क्या होगा, न्यूक्लियोलस ठीक नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम को बनाना है। वट वुड हैपन इफ न्यूक्लियर पोर्स वर ब्लॉक्ड, अगर न्यूक्लियर पोर्स ब्लॉक्ड हो तो क्या होगा। इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। तो यहाँ पर आपका टॉपिक न्यूक्लियस कंप्लीट कर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मजीद लेक्चर्स के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।